हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेघा मैम ऑफिशियल चैनल। दिस इज़ मेघा और आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा इज। एनालिडा की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? ऑप्शन ए सीलोम, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी हर्मेफ्रोडाइट, ऑप्शन डी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। तो एनालिडा में हमें क्या देखने को मिलता है? नेफ्रीडिया देखने को मिलता है। तो इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्शन बी नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनालिडा। एनालिडा में नेफ्रीडिया जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। दे आर सेगमेंटली अरेंज्ड, ये सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। दिस फीचर इज characteristic and unique in Annelida. Question number 22, winged pollen grains are found in option A Cycas, option B Pinus, option C Ficus, option D Hibiscus। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पाइनस। विंग्ड पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पाइनस में देखने को मिलते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर फिल्ड सैक, जिसे हम विंग कह देते हैं, वो पोजेस करते हैं। ये हेल्प करते हैं विंड पॉलिनेशन में, इंक्रीज करते हैं बायोंसी। दस विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइनस। क्वेश्चन नंबर 23, द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट कोकोनट इज। कोकोनट फ्रूट का खाने वाला भाग होता है ऑप्शन ए सीड्स, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी एपिकार्प, ऑप्शन डी मीजोकार्प। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एंडोस्पर्म। एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट में। कोकोनट का जो एंडोस्पर्म है इज ईटन ईदर इन सॉलिड, यानी सॉलिड फॉर्म में भी हम इसे खा सकते हैं और हम इसे लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं कोकोनट वाटर के रूप में। इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी सिंगल एन नेचर का होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है और फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कोकोनट जो है वो एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है और इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो एडिबल वाइट फ्लैशी पार्ट होता है, प्लस कोकोनट वाटर इसमें होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी सूडोमोनास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइजोबियम। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो राइजोबियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि लेज्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है और ये वहाँ पे नोड्यूल फॉर्म करता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। और ये जो हैं ये सिम्बायोटिकली रहते हैं लेज्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर, और ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं और ये बेनिफिट करते हैं खुद को भी और प्लांट को भी। इसीलिए इनका एसोसिएशन कैसा है? सिम्बायोसिस एसोसिएशन है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? इन वायरस
प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर। ऑप्शन ए है कि वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सोमेयर से बना होता है। ऑप्शन बी, वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल्स ऑल्सो। ऑप्शन सी, वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। सो द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर एक प्रकार की स्ट्रक्चरल प्रोटीन यूनिट है, सब यूनिट। हर कैप्सोमेयर जो है वो अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन, ठीक है। इट्स साइज रेंज फ्रॉम 10 to 500 मिली माइक्रॉन्स। वायरस कंटेन either RNA or DNA as a genetic material. They do not have both simultaneously. वायरस में दोनों ही RNA और DNA एक साथ नहीं मिलते। They lack their own protein synthesizing machinery. वायरस में कोई अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती, इसलिए ये खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी डेड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। एल्गल एसोसिएशन किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस। ऑप्शन बी, कॉलरॉइड रूट ऑफ साइकस। ऑप्शन सी, लीव्स ऑफ साइकस। ऑप्शन डी, रेचीज ऑफ साइकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉलरॉइड रूट ऑफ साइकस। एल्गल एसोसिएशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है कॉलरॉइड रूट ऑफ साइकस में। कॉलरॉइड रूट जो होती हैं वो कंटेन करती हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबीना। ये एल्गी जो होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और हेल्प करती हैं सॉइल को फर्टिलाइज करने में, नाइट्रोजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। और इनका जो एसोसिएशन है ये कैसा है? सिम्बायोसिस है, जिसमें कि दोनों ही होस्ट और पैरासाइट दोनों को ही क्या होता है? बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज। जावा मैन का दूसरा नाम क्या है? पिथेकेंट्रोपस इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। जावा मैन को पिथेकेंट्रोपस इरेक्टस और होमो इरेक्टस दोनों ही बोला जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1891 बाय डुबोइस इन जावा। ही वॉक्ड अपराइट, बिल्कुल सीधे चलते थे। हाइट जो थी वो 5 फीट की थी। वेट अराउंड 70 kg था। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 750 से 900 cc की थी। ही यूज्ड स्टोन टूल्स एंड डेवलप्ड हंटिंग हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दीज आर मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। These acid forms from sulfur dioxide and nitrogen dioxide present in the atmosphere. ये एसिड किन से बनते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। उन्हीं से ये एसिड क्या होते हैं? बनते हैं। ये गैसेस जो हैं वो ज़्यादातर रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। और ये क्या करती हैं? ये कंबाइन हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ और एसिड को फॉर्म करती हैं।
फिर बाद में यही एसिड जो है वो रेन वाटर के साथ मिलकर क्या करता है, एसिड रेन कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 29, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन सी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन डी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये अक्कर होता है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रोक होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में स्टार्टिंग में 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड होते हैं और फिर बाद में 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरीके से जो नेट गेन होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल का होता है। हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं NAD पर। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडेशन अकर, और बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आगे ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, काला अज़र इज ट्रांसमिटेड बाय, जो काला अज़र है वो फैलता है किसके द्वारा? तो भाई काला अज़र जो कॉज होता है वो तो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, जिसे हम लेशमानिया कहते हैं, लेकिन ये फैलता किसके द्वारा है वो पूछा गया है। तो इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्लीबोटोमस, ऑप्शन बी ग्लोसिना, ऑप्शन सी पेडिकुलस, ऑप्शन डी एडीज। तो इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो है ऑप्शन ए फ्लीबोटोमस। काला अज़र इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ लेशमानिया। लेशमानिया प्रोटोजोआ के द्वारा ये कॉज होता है, बट ये ट्रांसमिट किया जाता है एक सैंड फ्लाई जो कि फ्लीबोटोमस बोलते हैं हम उसे, उसके द्वारा ये ट्रांसमिट किया जाता है। दिस डिजीज़ कॉज प्रोलॉन्ग्ड फीवर। ये डिजीज़ जो है बहुत लंबे समय के लिए फीवर और लिवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट शो करता है। ट्रीटमेंट शुड बी गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन।